बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बोलो, कि अगर मैं कुछ इस तरह से निकालूं, देखो अगर मैं कुछ इस तरह से निकालूं चीजों को कि सर दो एटम प्लेन में है, एक अबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, इस तरह से, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इधर से देखूं, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से देखूं इस डायरेक्शन से, तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला आ जाएगा मेरा राइट हैंड साइड को, हारे हा या ना बोलो जल्दी, जो अबो द प्लेन ग्रुप है वो मेरा आ जाएगा राइट हैंड साइड को, ठीक है ना। और अगर मैं कैविटी यानी कि दो प्लेन वाले ग्रुप को मैं इधर लिख दूं, और एक ग्रुप मेरा आएगा अबो द प्लेन, और बच्चों एक आ जाएगा बिलो द प्लेन, तो जो अबो द प्लेन वाला ग्रुप है ना, वो कहाँ पे आ जाएगा, इस बार आ जाएगा सर जी वो, अगर मैं यहां से देखूं तो जो अबो द प्लेन वाला ग्रुप है ना बच्चों, वो आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को। सभी बच्चों को कल की ये दो बात समझ में आई, मैसेज करो, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ सबके सब, कल की ये दो बातें सबको समझ में आई, हाँ अरे बोलो जल्दी, ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेकिन आज कहानी कुछ अलग है। कल मैंने ये पढ़ाया आपको कि वेज डैश से हम फिशर की तरफ कैसे जाए, तो आपको पता है सर, देखो ए बी, इधर लिख दो सी और डी, तो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, जो नीचे उसको नीचे लिख दो, अब बचे दो। अब इनका क्या करें सर, तो आपको पता है कि सर जो राइट हैंड साइड को है ना ये सी, तो उसको आप देखो ये मॉलिक्यूल की राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने बोला जो राइट हैंड साइड को उसको राइट हैंड की तरफ लिख दो, यानी सी यहाँ पे आएगा और डी यहाँ पे आएगा। नीचे की तरफ भी सेम कहानी मैंने पढ़ाई थी, ऊपर मान लो ए बी सी डी, तो आप बोलोगे सर ऊपर ए नीचे बी, दोनों का काम तमाम, ए का काम भी तमाम, बी का काम भी तमाम। अब आपको पता है अगर कैविटी इस तरफ है तो बाहर वाला ग्रुप लेफ्ट साइड को लिखेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो बाहर वाला ग्रुप कौन सा है, डी है, तो डी आएगा लेफ्ट साइड को और सी आ जाएगा मेरा राइट हैंड साइड को। अभी आप सभी को समझ में आ गया कि हम वेज डैश का फिशर में कन्वर्जन कैसे करें। बहुत बच्चों ने बिल्कुल होमवर्क किया था और मुझे सेंड भी किया था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। बढ़ते आगे कि सर अगर इसको ऐसे रख देते, ठीक है ना, कैविटी, देखो आज से मैं एक नया वर्ड यूज करूंगा, ये दो दो ग्रुप है ना प्लेन वाले, ध्यान देना, जो दो ग्रुप प्लेन वाले हैं ना, इसको मैं बोलूंगा कैविटी। क्या बोलूंगा बच्चों, ध्यान देना, एक सेकंड रुक जाओ, ये जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ना, इसको मैं बोलूंगा कैविटी। कैविटी या तो इस तरफ हो सकती है या तो कैविटी इस तरफ हो सकती है, ठीक है ना, इस वर्ड को मैं बोलूंगा कैविटी। अब देखना मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर यहाँ से देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को बाहर वाला ग्रुप, यहाँ से देखूँ तो बाहर वाला ग्रुप आ जाएगा राइट हैंड साइड को। अब क्वेश्चन आता है सर जी, अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं CH3, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दूं OH, ऊपर क्लोरीन लिख दूं और नीचे लिख दूं ब्रोमीन। सर ये फिशर है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप बिल्कुल अभी ब्रेक मत करना, आपका पूरा फोकस बोर्ड पे चाहिए। देखो सर चार ग्रुप है, ये चार ग्रुप है, ठीक है ना। अब आप इसका कन्वर्जन किस में करो, सर अब इसका कन्वर्जन आप वेज डैश में करो। अब वेज डैश में करना है तो सर सबसे पहले तो या तो हम ऐसे बना सकते हैं बच्चों, या तो हम ऐसे बना सकते हैं कैविटी, ठीक है ना, या तो हम कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल बनाए, कुछ इस तरह से, या तो हमें इस तरह से बनाना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब बोलो किस में बनाना है, बोलो सबके सब, ए में बनाओ या बी में बनाओ, बोलो जल्दी। या तो कैविटी में इस तरफ रख सकता हूं या तो कैविटी में इस तरफ रख सकता हूं, हमारी मर्जी। चलो ए में बना के देखते। अब मेरी बात सुनो, सर ऊपर वाला ग्रुप है क्लोरीन, तो क्लोरीन को ऊपर की तरफ लिखो, देखो क्लोरीन के ऊपर की तरफ लिखो, ओके सर। नीचे वाला ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को नीचे की तरफ लिखो, सॉरी इधर नहीं आएगा ब्रोमीन, कहां पे आएगा, इधर आएगा प्लेन में, ब्रोमीन ऊपर नीचे हो गया। अब बोलो यहां तक किसी को डाउट, बोलो बच्चों। देखो ऊपर क्लोरीन है और नीचे ब्रोमीन है, तो सर ऊपर क्लोरीन नीचे ब्रोमीन, बोलो यहां तक किसी को डाउट है। प्लेन में लिख दिए मैंने दो ग्रुप, मैसेज करो किसी को डाउट यहां पे, बोलो। अगर मुझे फिशर से जाना है वेज डैश की तरफ, देखो नहीं फिशर से, वेरी गुड, फिशर से मुझे जाना है वेज डैश की तरफ, तो आपको बस पहले तो ये दो ग्रुप लगा देने, ऊपर वाले नीचे वाले। अब बचे दो, सर आप क्वेश्चन आता है सर इन दोनों को कहां पे लगाए, तो आप लिख दो यहाँ पे, देखो आप लिखो ये मॉलिक्यूल की राइट हैंड साइड और ये मॉलिक्यूल की लेफ्ट हैंड साइड, और कैविटी हमारी किस तरफ है, सर ये वाला चीज दोनों सेम है, ये दोनों चीजें सेम हो रही है, ठीक है ना। देखो
ये दोनों चीजें अगर सेम है, जैसे कि मैंने पढ़ाया था, अगर ये दोनों चीजें सेम है सर, तो मुझे बताओ राइट हैंड साइड पे कौन आएगा, जल्दी बताओ। राइट हैंड साइड पे कौन आएगा, मैसेज करो सर। नहीं सॉरी, एबो द प्लेन कौन आएगा सर, जो राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे कौन है आपका, मिथाइल है, तो मिथाइल आएगा आपका, बोलो मिथाइल आएगा एबो द प्लेन। और आपका जो OH है वो आएगा आपका बिलो द प्लेन। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक एक वापस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान दो, मैं कम से कम 5-6 एग्जांपल लूंगा अलग अलग, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो ये उन्होंने गिवन है, ये मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं हाइड्रोजन CH3, ऊपर लिख दूं COOH और नीचे लिख दूं ब्रोमीन। मान लो आप कैविटी में, देखो वही कैविटी लेता हूं इस तरह पे, तो आप बोलोगे सर एक ग्रुप होगा एबो द प्लेन और दूसरा ग्रुप होगा बच्चों बिलो द प्लेन। सर ऊपर में आएगा COH, ये आ जाएगा सर ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ आपका आ जाएगा ब्रोमीन, कुछ इस तरह से। अब ये दोनों तो खत्म है, अब बचे सर हाइड्रोजन। सर ये मॉलिक्यूल की राइट हैंड साइड है ये वाली, और ये मॉलिक्यूल की लेफ्ट हैंड साइड है। और अगर ऐसे लिख दूं मैं, तो अगर इस वाली चीज को मैं चेक करूं कि सर यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे ये वाली चीज देखना, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो आप बोलोगे सर जो राइट हैंड साइड की चीज है ना, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया, तो राइट हैंड पे कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CH3 को। अब मुझे बताओ सबके सब यहाँ से यहाँ कन्वर्जन सबको आ गया, मैसेज करके बताओ। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। अगर एक और एग्जाम्पल लेना हो तो भी मैसेज करो कि सर एक और एग्जाम्पल लो। अगर क्लियर है तो यस करो, और अगर आपको चाहिए कि एक और एग्जाम्पल, तो ऐसे एग्जाम्पल लिख के भेजो मुझे कि सर एक और एग्जाम्पल लो। बोलो। देखो यार, देखो समझता नहीं तब तक हम, जब तक समझता नहीं तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। ओके, मतलब समझ में आया, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल ले लूंगा। देखो बच्चों, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, अब मैं एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करता हूँ। कैसे, देखो सेम एग्जाम्पल है, अब मैं कैविटी को चेंज कर रहा हूँ। देखो एक बार मैंने कैविटी कुछ इस तरह से ली और दूसरी बार कैविटी मैंने कुछ इस तरह से ली। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर ये कैविटी है तो सर एक ग्रुप आएगा एबो द बिलो द प्लेन, एक आएगा एबो द प्लेन। सिमिलरली अगर कैविटी इस तरह से तो सर एक आएगा एबो द प्लेन और एक आएगा बच्चों बिलो द प्लेन। अब आपको पता है सर ऊपर आएगा COH, नीचे Br, तो सब जगह पे लिख दो। ऊपर आएगा सर COOH, नीचे आएगा Br, ऊपर आएगा COOH, नीचे आएगा Br। अब केस नंबर 1 की तरफ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ। सर जी मॉलिक्यूल की तो पहले ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो मेरी बात सुनो। अभी ये ऊपर वाली जो सिचुएशन है ना बच्चों, ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन सेम है, दिखाई दे रही सबको, दोनों को ब्लू से मैंने सर्कल किया। देखो देखो ये वाली सिचुएशन, ठीक है ना, और ये वाली सिचुएशन सर सेम है, क्योंकि दोनों में भी कैविटी इस तरफ है। तो जो जो लेफ्ट हैंड साइड को ग्रुप है ना बच्चों, वो कहाँ पे आएगा आपका, वो आएगा सर एबो द प्लेन। तो लेफ्ट साइड को कौन है, CH3, तो इस केस में आएगा यहाँ पे, बोलो यहाँ पे आ जाएगा CH3 और ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन। लेकिन केस नंबर टू, अब मैं उनको सर्कल कर देता हूँ रेड से। देखो सर ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन दोनों सेम है, तो एक काम करो सर, जो एबो द प्लेन है ना ग्रुप, वो आपका राइट हैंड पे होगा। यानी कि सर जो एबो द प्लेन है ना बच्चों, वो आपका राइट हैंड साइड पे होगा, यानी कि कौन होगा, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ऊपर आएगा CH3। बच्चों बोलो क्लियर है, अब सभी को क्लियर है, बताओ जल्दी यस और नो, मैसेज करके बताओ। आपको कन्वर्जन आ जाएगा, आपको सभी को कन्वर्जन आ जाएगा। एक सेकेंड, क्या है सर, क्या एग्जाम्पल में दोनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी बना दो, आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है ना। अगर पूछा तो आप ये भी बना दो, ये भी करेक्ट है, ये भी। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है ना, फिर आप सोचना कि कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो मेरा। और अब आप, मैं ये नहीं करने वाला, क्या देखो यहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूं, ये वाले तो आपके हमेशा ही काम आ रहे हैं। कौन से, ये दो स्ट्रक्चर कौन से सर, ये वाले, एक एबो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। सर ये आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड, और सर दूसरा कैविटी अगर इधर हो तो एबो द प्लेन वाला आपका आ जाएगा। हमेशा ये वाली चीज आप याद रख के चलो, इन दो स्ट्रक्चर को भूलना मत, ठीक है ना। या तो आप इनको रट लो
या तो मैंने बताया आपको पेन से आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात सुनो, अब उनका क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना, अभी मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहली बात तो ये वाली चीज है, OH है, ठीक है ना, NH2 और ये Br इधर है, देखो ये Br और इधर मैं लिख दूं Cl। अब मेरी बात सुनो, एक सेकेंड यार, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cl। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका फिशर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है सर, पहले तो क्रॉस बनाओ, ऊपर वाला OH ऊपर आएगा, ओके, नीचे वाला NH2 नीचे आएगा। अब सर क्वेश्चन आता है लेफ्ट कौन राइट कौन, तो मॉलिक्यूल की राइट साइड है, ठीक है ना बच्चों, और मॉलिक्यूल की लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो आप बोलोगे सर, बिल्कुल आप बोलोगे कि सर जी देखो ये वाला जो ब्रोमीन है ना, ये कहाँ पे आएगा सबके सब बताओ। देखो ये वाला सिमिलर केस है दोनों भी, तो ब्रोमीन कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे सर ब्रोमीन आएगा आपका राइट हैंड साइड को, सर ब्रोमीन आएगा, वेरी गुड, राइट हैंड साइड को, और क्लोरीन आपका आएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को। लेकिन कुछ बच्चे सोचे कि क्यों ना हम इसको क्या कर दे, इसकी वापस से हम इसमें जाना चाहते, किसमें ऊपर वाले में जाना चाहते, तो आप बोलोगे सर कैविटी एक तरफ कर दो, अच्छी बात है सर, कैविटी में ऊपर कौन है OH, नीचे कौन है NH2, उसके बाद सर एक आएगा अबोव द प्लेन और मजे से दूसरा आएगा बिलो द प्लेन। अरे आप मुझे बताओ, ये वाली दोनों सिचुएशन सेम है बच्चों, तो आप बोलोगे सर जो राइट हैंड है, जो राइट हैंड है वो आएगा अबोव द प्लेन, तो बोलो राइट हैंड कौन है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन अबोव द प्लेन और क्लोरीन बिलो द प्लेन। बच्चों आ गए ना वापस से, बोलो जल्दी, कन्वर्जन समझ में आया सभी को, हम इन दोनों का इंटर कन्वर्जन अभी कर सकते हैं, मैसेज करके बताओ, बात क्लियर है सबको, बोलो सभी को बात क्लियर है, हम बिल्कुल इंटर कन्वर्जन अच्छे से कर सकते हैं अभी, बस हमें दो चीजें समझनी है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ठीक है ना। मैं एक बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, क्या मैसेज है, हाँ वेरी गुड। देखो यार, जब तक आपको, मैं वापस से एक ही चीज बोल रहा हूँ, स्टेरियो केमिस्ट्री जब तक आपको क्लियर नहीं होती तब तक आपको अच्छे से समझना है उस चीज को। यार ये नहीं रफ करना था मुझे, कोई बात नहीं, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूं बड़ा, फिर आप मुझे बताना, ठीक है ना। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मैं लिख दूं CH3 ग्रुप, नीचे में लिख दूं NH2 ग्रुप बच्चों, NH2, इधर लिख दूं OH, इधर लिख दूं Br। आपसे पूछा जाएगा ये दोनों, देखो मैं दोनों कैविटी निकालते जा रहा हूं, इनमें से इसके लिए कौन सा करेक्ट है, OH Br, और यहाँ पे मैं लिख दूं वापस से दोनों में से इसके लिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। यार एक मिनट रुक जाओ, कैविटी में एक ही तरफ लिख देता हूं, ठीक है ना, Br OH, ठीक है ना बच्चों। और यार सेम कर दिया ना मैंने, ऊपर लिख देता हूं OH, चलो ठीक है OH, और नीचे में लिख देता हूं बच्चों Br, ये लिख दिया Br, ऊपर आपका CH3 एज इट इज, नीचे NH2 एज इट इज, CH3 NH2। बच्चों आप मैसेज करो, ये अगर कन्वर्ट किया तो हमारे लिए, देखो यहाँ पे वो शॉर्टकट भी लिख देता हूं मैं, ये वाला हमारे लिए क्या था, अबोव द प्लेन आपका कहाँ पे आना चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड वाला चाहिए हमें, ठीक है ना, और बिलो द प्लेन वाला हमें वो नहीं पता। ये वाला सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है ना बच्चों, ये वाली सिचुएशन में पढ़ा रखा हूं। अब मुझे बताना ये वाला किसके जैसा बनेगा, ए के जैसा बनेगा या बी के जैसा बनेगा, इनमें से मैच द पेयर, यानी कि ये ए के जैसा बनेगा 3D में या बी के जैसा बनेगा, बोलो मैसेज करके जल्दी से। अरे भाई बहुत आसान है सर जी, सर जी कितना आसान है ना। देखो आपको क्या करना था, सबके वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे। देखो सर जी इसको ना, इसका जो लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड कॉमन सेंस है, अगर कैविटी इधर है ना, कैविटी इधर है ना, कैविटी इधर है ना सर, तो लेफ्ट हैंड वाला एबो द प्लेन आना चाहिए, लेफ्ट हैंड वाला एबो द प्लेन। तो ब्रोमीन एबो द प्लेन दिख रहा है कहीं पे, हाँ सर बी में, तो ये आपका गलत होगा। क्या आप समझ में आया मैं क्या बताना चाहता था, मैसेज करो सबके सब बताओ, आनंद आया सभी को, ऐसे लिख के भेजो आनंद आ रहा है सर। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट बच्चों, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, मैं कैविटी चेंज कर देता हूं बच्चों, अब मैं कैविटी चेंज कर रहा हूं। देखो कैविटी इधर है सर, एक एबो द प्लेन और बच्चों एक बिलो द प्लेन, ये रहा एक एबो द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ऊपर आ जाएगा CH3, नीचे आ जाएगा NH2। और अब बताओ बच्चों, अब बताओ मुझे जल्दी से, अब बताओ
देखो अब मैं इसको, तो कैविटी अगर चेंज हुई तो हमारा हमें पता है अगर इस तरह से रहा एबो द प्लेन बिलो द प्लेन, तो सर एबो द प्लेन वाला कौन होगा रे? राइट हैंड वाला होगा, राइट हैंड वाला होगा। तो बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं? यहाँ पे मैं बी आर लिखूं या ओ एच लिखूं? जल्दी बताओ, बी आर लिखूं या ओ एच लिखूं? तो बिल्कुल सही सर, राइट हैंड वाला ओ एच है, ये भी ओ एच है, तो बिल्कुल ओ एच लिखो रे इधर, और इधर लिख दो बच्चों ब्रोमीन। अभी मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है आपको ज्यादा एग्जाम्पल करवाने की, और अगर हमें इसमें से इसमें जाना है तो वापस से वही कहानी, आप वो पता है आपको, जो ये राइट में आएगा तो इसको राइट में लिखो, ठीक है ना, ऊपर वाला वहीं पे, नीचे वाला वहीं पे, और इसको हम लेफ्ट में लिखेंगे। तो अभी आप सभी को मैंने एक चीज पढ़ा दी क्या? सुनो, एक सेकंड रुक जाओ। अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ा रही, देखो कुछ तो भूख रहे वहां पे, तो भूखने दो उन्हें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है लेकिन क्या बोलूं अभी। देखो अभी हमने पढ़ा वेज का, वेज डैश का, वेज डैश का कन्वर्जन किस में करना पड़ा हमने बच्चों? फिशर में पढ़ा, फिशर में पढ़ा। लेकिन आपको पता है फिशर एक्चुअल में कैसा दिखता है? तो देखो यहाँ पे रियलिटी में अगर मैं फिशर की बात करूं, चलो वो छोड़ो, आपको वहां से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, डोंट वरी। चलो अभी हम पढ़ेंगे एक नया प्रोजेक्शन, दैट इज न्यूमन प्रोजेक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? न्यूमन प्रोजेक्शन। इसका मतलब होता है बच्चों फ्रंट व्यू, इसका मतलब होता है बच्चों फ्रंट व्यू। सर इसका क्या मतलब है? देखो यार नई चीजें तो सबके सब अच्छे से ध्यान दो। इसका मतलब होता है फ्रंट व्यू। देखो न्यूमन प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्रंट व्यू, यानी कि बच्चों मान लो मेरे पास इथेन है, और इथेन को मैं यहां सामने से देख रहा हूं, इधर से आगे से, तो आगे से देखने के बाद एक्चुअल में कैसा दिखेगा? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मान लो सामने वाला जो कार्बन है ना उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? डॉट से। और पीछे वाला जो कार्बन है ना बच्चों, उसको उसने रिप्रेजेंट किया सर्कल से। वापस से बता देता हूं, अगर मैं इसको आगे से देखूं तो साइंटिस्ट ने क्या किया, न्यूमन ने किया, न्यूमन ने, कि आगे वाला जो कार्बन है ना उसको उसने ऐसे छोटा दिखाया। कैसे दिखाया? छोटा सा, इतना सा दिखाया, छोटा सा। और बच्चों जो पीछे वाला कार्बन है इसको उसने रिप्रेजेंट किया, इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया, इसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया। और आप सभी को पता है कि सामने वाले कार्बन पे मान लो 3 हाइड्रोजन है, तो देखो 1 2 3, और मान लो पीछे वाला कार्बन जो है उस पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो देखो इसके एग्जैक्टली पीछे आएगा 1 2 और 3। समझ में आया सब? देखो मैंने लाइन देखो कहां से ये की है, मैं पीछे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़े, ब्लू हाइड्रोजन मैंने पीछे वाले कार्बन पे जोड़े हैं, और येलो वाले हाइड्रोजन मैंने आगे वाले कार्बन पे देखे जोड़े, ठीक है ना। और इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा इक्लिप्स। क्या अब समझ में आया सभी को? मैंने इक्लिप्स पढ़ाया था। एक के पीछे पीछे आप इमेजिन करो, देखो ना सामने वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन इस तरह से, और पीछे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन मैं आगे से देख रहा हूं। आगे से देखने के बाद कहानी कुछ इस तरह से होगी। अब समझ में आया? मैं उनको आगे से देख रहा हूं, फ्रंट व्यू। आप इमेजिन करो, देखो एक कार्बन है, उसके एग्जैक्ट पीछे एक कार्बन है, और आप आगे से देख रहे हो, ठीक है ना। और आगे से देखने के बाद फिर इस तरह से नजरिया होगा। समझ में आया अभी? बोलो। हाँ एक के पीछे एक ऐसे बोल सकते हो आप कि सर इस कार्बन, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। क्या बोलूं तुम्हें मैं, तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा जब मैं एक और प्रोजेक्शन पढ़ाऊंगा। रुक जाओ अभी, ठीक है ना, वेट फॉर सम टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पीछे ये बॉन्ड को रोटेट कर दूं, सर बॉन्ड को रोटेशन करने के बाद होगा क्या? आगे वाला कार्बन मान लो एज इट इज है, आगे वाला कार्बन मान लो एज इट इज है, देखो डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया बच्चों, ठीक है ना। आगे वाला कार्बन तो बच्चों एज इट इज है, लेकिन अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो बच्चों ये वाला हाइड्रोजन इधर पे चला जाएगा। देखो कुछ इस तरह से होगा, देखो पीछे की कहानी देखो सबके सब। सर एक हाइड्रोजन तो इधर चला जाएगा, सर ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा 180 से, इस तरह से, ठीक है ना, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। यानी कि सर रोटेशन कैसे करना है, तो किसी एक कार्बन का रोटेशन होगा, ठीक है ना बच्चों। और अब मुझे बताओ इस सिचुएशन को हमने क्या नाम दिया था? बोलो जल्दी। स्टैगर्ड, यस और नो, बोलो जल्दी। स्टैगर्ड। समझ में आया सभी को? इस सिचुएशन को हमने नाम दिया स्टैगर्ड, इसको हमने नाम दिया इक्लिप्स। बात को ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में उठाने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो सबके सब ध्यान दो, ये बहुत आगे काम आने वाली चीज है, ठीक है ना। न्यूमन प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास, पहले तो मैं CH3 की बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा प्रोपेन की। CH3
CH2 CH3। उसके बाद मैं बात करूंगा ब्यूटेन की, CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों आपको मजा आ जाएगा, बता रहा हूं मैं, लिटरली आपको मजा आ जाएगा बच्चों। एक होता है फ्रंट कार्बन, जिसको मैं येलो से रिप्रेजेंट करूंगा, येलो से फ्रंट कार्बन, और बैक कार्बन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ब्लू से, ठीक है ना। बैक कार्बन को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको सबको समझ में आया। मैं आगे से देख रहा हूं बच्चों, आगे से देखने के बाद सबको फ्रंट कार्बन नजर आया, बिल्कुल नजर आया सर जी, देखो फ्रंट कार्बन सभी को नजर आया। उसके बाद फ्रंट कार्बन के बाद बैक कार्बन, ठीक है ना, बैक कार्बन, बैक कार्बन देखो ब्लू वाला। सर फ्रंट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है सबके पास, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो आप बोलोगे सर देखो, आप मैंने बॉन्ड कहां से स्टार्ट किया है, देखो सर मान लो ये इक्लिप्स निकाल रहा हूं मैं सबका, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखना बच्चों मजा आ जाएगा आप सभी को। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बच्चों ये आपका बन गया है, बोलो जल्दी। आप कैसे भी निकाल सकते हो भाई, रुक जाओ मैं सब सेम निकालता हूं, ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाओ। देखो सब ऐसे वाई की तरह निकालता हूं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रो, एक एक को बनाना सिखा देता हूं, ठीक है ना। मैं इथेन सबको समझ में आया, अब मैं प्रोपेन बनाता हूं, ठीक है ना। जगह नहीं पूरेंगे रे, यहाँ पे जगह बहुत, स्पेस थोड़ी सी कम है। सामने वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन में रिप्रेजेंट करूंगा ब्लू से। ध्यान से सुनना सबके सब, मजा आ जाएगा आप सभी को। ये सामने वाला कार्बन और पीछे वाला, और सामने वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। अब पीछे वाला कार्बन ये वाला, एग्जैक्टली उसके पीछे वाला ब्लू वाला, ठीक है ना, ये ब्लू वाला मैंने उसके आगे नहीं, हम 2 ही कार्बन को देख सकते हैं, देख तो नहीं सकते लेकिन 2 ही कार्बन तक हमें काउंट करना है। सर पीछे वाले कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, दूसरा भी हाइड्रोजन है, लेकिन तीसरा क्या है बताओ बच्चों। अरे पीछे वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम यहाँ पे लगाते समय एक क्या लगाएंगे जल्दी बताओ। अरे यार ये मुझे कलर चेंज करना था, ठीक है ना। देखो पीछे वाले कार्बन पे कौन है बच्चों, बच्चों पीछे वाले कार्बन पे 2 तो हाइड्रोजन है, 2 तो हाइड्रोजन है, और एक कौन सा ग्रुप है जल्दी बताओ बच्चों, एक आपका मिथाइल ग्रुप है। क्या सभी को समझ में आया, एक CH3 ग्रुप है, पीछे वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप है। अब समझ में आया सबको रिप्रेजेंटेशन, मैसेज करके बताओ यस और नो, जल्दी बताओ। आगे ये था इक्लिप्स, ये उसका इक्लिप्स था। अगर मैं इसको रोटेट करूं 180 से, तो आप बोलोगे सर सामने वाला तो एज इट इज रहेगा, देखो सामने वाला तो एज इट इज रहेगा बच्चों, सामने वाला तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों पीछे वाला 180 से क्या हो जाएगा सर, ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा। ये बन गया प्रोपेन का। आपको पूछ सकते हैं कि प्रोपेन का इक्लिप्स कैसा दिखेगा, प्रोपेन का स्टैगर्ड कैसा दिखेगा। ऑलवेज रिमेंबर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज स्टेबल देन इक्लिप्स, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज स्टेबल देन इक्लिप्स। दोनों में अगर कोई पूछे तो स्टैगर्ड हमेशा ही स्टेबल होती है। जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक की बातें। अब हम ब्यूटेन की बात करते हैं बच्चों। अरे मैसेज करो सबको, प्रोपेन समझ में आया, बोलो सभी को प्रोपेन समझ में आया। देखो कार्बन दिखाता हूं मैं, सामने से देखने के बाद सर ये फ्रंट कार्बन, उसके बाद ये ब्लू वाला सेकंड कार्बन, और ये CH3 थर्ड कार्बन। अब मैं बात कर देता हूं ब्यूटेन की। ब्यूटेन में भी सेम कहानी। देखो ब्यूटेन का अगर आपसे न्यूमन प्रोजेक्शन पूछ ले, ब्यूटेन का अगर आपको न्यूमन प्रोजेक्शन पूछ ले, तो आप बोलोगे सर ये फ्रंट कार्बन, और ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला आपका सेकंड कार्बन, ठीक है ना। देखो फ्रंट कार्बन पे बच्चों 3 हाइड्रोजन है, कुछ इस तरह से, ऐसे वाई बना दो, ऐसे वाई बना दो। और बच्चों सेकंड कार्बन पे कौन कौन है, देखो 2 हाइड्रोजन है, 1 2, और तीसरा कौन सा ग्रुप है, CH2 CH3। तो यहाँ पे लिख देना CH2 CH3। अगर मैं इसको 180 से, हाँ वेरी गुड, अगर मैं इसको 180 से रोटेट कर दूं तो बन जाएगा सर जी। फ्रंट वाला तो एज इट इज रहेगा, उसको हाथ मत लगाना, फ्रंट वाले कार्बन को हाथ मत लगाना। लेकिन बच्चों पीछे वाला कार्बन आपका क्या बन जाएगा, देखो ये CH2 CH3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये बन गया आपका स्टैगर्ड। याद रखना स्टैगर्ड हमेशा इक्लिप्स से क्या होता है, स्टेबल होता है। सबको न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन समझ में आया बच्चों, मैसेज करके आप हाँ या ना में जवाब दो मुझे। सभी बच्चों को न्यूमन प्रोजेक्शन समझ में आया बच्चों, क्लियर है एकदम अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सभी के मैसेज आने चाहिए मुझे कि सर एकदम क्लियर है।
हाँ वेरी गुड, सभी के मैसेज आने चाहिए तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सर एक काम करो, सामने से मत देखो अभी। देखो अब मैं दो तरीके समझाता हूं आपको। देखो अभी तो मैं सामने से देख रहा था ना, अभी तो मैं उसको सामने से देख रहा था, अब मैं साइड से देखूंगा। मतलब सर ये मान लो कार्बन है CH3, CH3। अभी मैंने कहां से देखा, अभी मैंने सामने से देखा, फ्रंट व्यू। लेकिन अब मैं उसको साइड से देखूंगा, साइड व्यू, समझ में आया। अब मैं साइड से देखूंगा, पहले इसको फ्रंट साइड से देख रहा था, अब मैं साइड से देखूंगा। साइड से देखने को बोलते सॉहर्स, क्या बोलते, सॉहर्स फॉर्मूला या सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। सामने से देखने को बोलेंगे बच्चों न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और साइड, जब हम साइड से देखेंगे तो उसको सॉहर्स बोलेंगे। तो मुझे बताओ सब, अब मुझे यहां से देखो, साइड से देखने के बाद सर दो पॉसिबिलिटी है, एक कार्बन है दूसरा कार्बन है, ठीक है ना। सर पहले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो गए दो और नीचे एक हाइड्रोजन होगा। सर दूसरे वाले कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन हो गए और नीचे एक हाइड्रोजन होगा। देखो ना साइड से देख रहा हूं मैं, आप इमेजिन हो रहा है सभी को, बोलो बच्चों। अगर मैं सामने से देखूं तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इस तरह से, कुछ समझ में आया सभी को। वाई दिख रहे, सबको वाई दिखाई दे रहे, पीछे भी एक वाई है, देखो आगे की तरफ भी एक वाई है और पीछे की तरफ भी एक वाई है, समझ में आया सभी को। वाई का मतलब आप समझ रहे हो ना, बॉन्ड से हो। देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, वेट सुनो अभी, मेरी बात ध्यान से सुनो। दो तरह के वाई होते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई, ठीक है ना। अब देखो अगर दो वाई सीधे है, दो वाई अगर सीधे है तो इसको हम बोलेंगे सर इक्लिप्स कन्फर्मेशन है। कौन सी कन्फर्मेशन है, इक्लिप्स। यानी कि सर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है। अगर दो वाई सीधे है ना बच्चों, दो वाई अगर सीधे है ना कुछ इस तरह से, देखो अभी तो दिखाया ना मैंने, अगर दो वाई सीधे है ना तो हम इक्लिप्स बोलेंगे। एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई तो बोलेंगे स्टैगर्ड। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अभी मैंने क्या बताया, दो वाई अगर सीधे है एक जैसे तो बोलेंगे इक्लिप्स। देखो समझ में आ रहा है सभी को, दो वाई देखो इस तरह से थे, देखो एक वाई और ये दूसरा वाई पीछे था उसके, अगर दो वाई इस तरह से तो उसको हम बोलेंगे इक्लिप्स। और अगर एक वाई सीधा और एक वाई उल्टा कुछ इस तरह से, याद आया कुछ, एक वाई अगर उल्टा हो एक वाई अगर सीधा हो तो इसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना। चलो मैं आपको सिखाता हूं, देखना बच्चों। पहले तो मीथेन को लो, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात चल रही है, स्टेरियो केमिस्ट्री है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो काम है सब छोड़ के यहाँ पे देखो बच्चों। मान लो CH3 की मैं बात करूं, अगर मैं इसका न्यूमन बनाऊं, सामने से देखूं, तो सर इसका इक्लिप्स बनाओ सीधे। तो देखो ये सामने वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, इक्लिप्स बोले तो सर सीधा वाई और पीछे में क्या आएगा, बॉन्ड देखो कहां से बना रहा हूं मैं, पीछे वाले कार्बन पे बना रहा हूं, आगे वाले पे नहीं। पीछे भी सीधा वाई और सब जगह पे मैं क्या जोड़ दूंगा जल्दी बताओ, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। सर ये तो बन गए इक्लिप्स, ये तो बन गए इक्लिप्स। अब बच्चों इसको आप क्या करोगे, आपको पता है सर, इसको अगर मैं इक्लिप्स न्यूमन को अगर मैं साइड से देखूं, इक्लिप्स न्यूमन को मैं अगर साइड से देखूं तो मेरा क्या बन जाएगा, सौहर्ष बन जाएगा। और ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि सर सामने वाली तरफ सीधा वाई, सामने भी सीधा वाई, सही है ना बच्चों, और पीछे भी कौन सा वाई है आपका, सीधा वाई है। और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बन गए इक्लिप्स। लेकिन अगर मैं इसका स्टैगर्ड बनाऊं तो स्टैगर्ड कैसे बनेगा, सर सामने वाला तो एज इट इज है, सर सामने वाला तो एज इट इज है आपका, ठीक है ना बच्चों। लेकिन जो पीछे वाला वाई है ना, वो 180 डिग्री उसको रोटेट कर दो, तो देखो हाइड्रोजन कुछ इस तरह से दिखेंगे बच्चों, देखो दिख रहे सबको, हाइड्रोजन कुछ इस तरह से दिखेंगे। और अगर मैं इसका सौहार्द बनाऊं, इसका सौहार्द बनाऊं तो वो आ जाएगा सर, सामने वाला तो सीधा वाई है आपका, सामने वाला तो सीधा वाई है, देखो सामने वाला तो सीधा वाई, लेकिन पीछे वाला क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। साइड से अगर देखो तो पीछे वाला बन जाएगा इन्वर्टेड वाई। तो इन्वर्टेड कैसे दिखाओ, देखो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है तो देखो ऊपर की तरफ ऐसे इन्वर्टेड दिखाओ, ये एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब बोलो सभी को, देखो ये तो आपका नॉर्मल था, इससे हमने इक्लिप्स बनाया न्यूमन, स्टैगर्ड भी बनाया न्यूमन। अब इक्लिप्स से हम गए कहां पे, इक्लिप्स से हम इक्लिप्स सौहार्स की तरफ गए, उसके बाद स्टैगर्ड से गए स्टैगर्ड सौहार्स की तरफ। सभी बच्चों को समझ में आया, मैसेज करके बताओ कैसे कन्वर्जन मैंने किया, मैसेज करके बताओ यस और नो, बोलो
सभी बच्चों को समझ में आया नहीं? बोलो जल्दी। अरे हाँ या ना बोलो, मैसेज करके बताओ। अब एग्जाम्पल की बारी बच्चों, बहुत मजा आ जाएगा सभी को। अब एग्जाम्पल की बारी, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल लूंगा मैं बहुत सारे। अब मीथेन को चलो छोड़ दिया, दूसरा एग्जाम्पल लो सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है ना। मान लो मेरे पास फिशर है। अब मैं फिशर से कहानी शुरू करता हूँ, ठीक है ना। सारे मॉलिक्यूल में आपको सामने रख दूंगा, पूरे कन्वर्जन एक ही जगह पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों फिशर से, फिशर से फिशर से न्यूमन पढ़ेंगे, न्यूमन, न्यूमन पढ़ेंगे, न्यूमन। और न्यूमन से पढ़ेंगे, फिशर से न्यूमन, और न्यूमन से पढ़ेंगे बच्चों सोहर्स, सोहर्स पढ़ेंगे, सोहर्स। और वापस से सोहर्स से पढ़ेंगे न्यूमन, और न्यूमन से पढ़ेंगे फिशर। ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी सबके सब बच्चे क्या कर लो, जल्दी बोलो, रिज्वाइन कर लो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं मैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन। जल्दी से जल्दी रिज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो बाय, जल्दी से जल्दी रिज्वाइन कर लो।